इसके बाद देखिएगा वही हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। अब इसके बाद बेटा क्या आ जाता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियाँ। बेटा इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं आपने देखा भी होगा कि अगर हम लोग वक्रता केंद्र पे अगर अपना बिंब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या आप अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इस क्लास को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियाँ। ठीक है, इसको टॉपिक एकदम आसान हो जाएगा जब आप मेहनत से घर में भी पढ़ोगे हमारे साथ रहते हुए। जहाँ पे ना समझ में आए आराम से पूछेगा, हम तुम्हारे साथ में हैं, है ना बेटा। तो चलिए बेटा, यहाँ पे अवतल दर्पण दिया गया है, तो अवतल दर्पण से संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो पहली बेटा कंडीशन क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बना लेना है। मैंने कहा था अवतल दर्पण बेटा क्या होता है, आ मेरे अंदर प्रवेश कर जा, है ना। मतलब आपका मुंह चिकना होगा, अंदर कैसा है, चिकना, बाहर कैसा है, पॉलिश किया हुआ, मतलब शेविंग वेविंग ना हमारी बहुत बड़ी है ना, ये पॉलिश है। तो आइए बेटा, तो ये आपकी यहाँ पर मैंने पॉलिश कर दी बाहर की सिरे पर, बाहरी वाली सतह के ऊपर हमने क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। तो बेटा ये आपका बन गया अवतल दर्पण। अब मैंने कहा है कि इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष को इसके ऊपर से गुजार देंगे अवतल दर्पण के केंद्र से। मुख्य अक्ष हो गया बेटा। पहली कंडीशन ये कहती है, हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि सर ये आपका पोल P होता है, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र C होता है, ये सिखाया था बेटा। अब बेटा केस पढ़ेंगे बेटा, केस नंबर फर्स्ट, है ना बेटा। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आपका बेटा जो वस्तु है ना बेटा, जो आपकी वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है बेटा, अनंत पर रखी हुई है। बेटा पहला टॉपिक आपके पास दिया गया है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। ठीक, ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है कि जो आपका वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है, ये पहला चीज, पहला केस है आपके लिए। तो बेटा अब यहाँ पे अनंत पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं रखा होगा, बहुत दूर रखा होगा। और जब कोई वस्तु दूर रखी होगी तो हमने कहा ये कोई बेटा AB नाम की हमारी कोई एक वस्तु है जो यहाँ पर रखी हुई है। अब बेटा क्या करना है, आप इस अनंत पर रखते हुए इस वस्तु को जब भी डालेंगे, तो बेटा हमने बताया था अनंत पे रखी हुई है तो वो बेटा किसके जाती है, समानांतर जाती है। जो आपका फोकस अक्ष, मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपकी वस्तु जाती है, जो किरण जाती है। अब ये बेटा रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर कहाँ गुजरती है, हम लोग जानते हैं कि सर ये हमारी किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ से बेटा हम लोग डालेंगे, डालने के बाद में फिर से रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर चला जाएगा बेटा, मुख्य अक्ष से, सॉरी मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हमारा कोई इस प्रकार से किरण डाली जा रही थी और इस प्रकार से वो परावर्तित होकर लौट रही थी। तो बेटा यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर दोनों रेखाएं आपको आपस में कहाँ पे काट रही हैं, तो बेटा मुख्य फोकस पे काट रही हैं। तो बेटा इस कंडीशन पे आपको बतानी होती हैं तीन चीज़ें। ठीक है बेटा, वो तीनों चीज़ें मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा। पहला होता है आपके सामने बेटा कि आपको बताना है, मतलब जो इसमें होती है पहले बात, प्रतिबिंब की स्थिति। क्या बेटा होती है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, ये बेटा आपको पहली चीज बतानी है। बेटा प्रतिबिंब का आकार आपको बताना होता है कि इसका क्या आकार होगा। तीसरा जो आपका है प्रकृति बतानी है, मतलब ये किस नेचर का होगा। ठीक बेटा, ये तीन चीजें आपको हमेशा बतानी होती हैं। तो कुछ नहीं करना है, समझ लेते हैं। अब बेटा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जब हमने इस पे डाला, डालने के बाद ये फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं, तो बेटा इसकी स्थिति क्या थी, अनंत पर। बेटा स्थिति क्या थी हमारे पास जो दी गई है बेटा फोकस पर, सॉरी यहाँ बेटा एक चीज देखिएगा, जो यहाँ पे आपका दिया गया अनंत पे जब आप वस्तु को रखते हो तो बेटा उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहाँ पे वो बन रही है। तो बेटा यहाँ पे समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे फोकस पे बन रही है। कहाँ बन रही है, फोकस पे। तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हमारे पास,
फोकस पर। कहाँ होगी बेटा? फोकस पर। ठीक, पहली चीज हम लोगों ने सीखा है जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस पर होगी बेटा। फोकस बन रही है। आकार बेटा कैसा होगा? आकार, अब बेटा आकार है ना बिंदु के आकार का। देखो बेटा ये छोटा सा बिंदु तो नजर आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा बिंदु के आकार का। बहुत सुंदर बेटा। तो बिंदु के आकार का यहाँ पे आपको जो बिंब है, वस्तु का जो बिंब है वो नजर आएगा। ठीक बेटा। इसके बाद देखिएगा प्रकृति, मतलब बेटा वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, आभासी है, किस प्रकार का है? तो बेटा इसमें जो बनता है वास्तविक उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। अब बेटा ये वास्तविक उल्टा, अब बेटा इसमें नहीं समझ में आएगा। वास्तविक उल्टा जो है वो इसमें नहीं समझ में आएगा। कब आएगा? इसके बाद अगला केस देखेंगे, दूसरे केस में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, इधर आइए। केस नंबर सेकेंड। बेटा सेकेंड है हमारे पास कि जो बेटा आपकी वस्तु है, जो आपकी वस्तु है वो बेटा अनंत तथा वक्रता केंद्र, क्या है बेटा? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में है। ठीक बेटा। तो इसमें आपका बेटा केस दिया गया है, जो सेकेंड केस है वो बताना है वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। तो बेटा आइए इसको बीच में रख देते हैं। तो किस प्रकार से होगा? सबसे पहले क्या करना है आपको? इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से आपको क्या बना लेना है? एक आप बनाइएगा अवतल दर्पण को। इधर बेटा क्या करेंगे आप? पॉलिश कर दीजिएगा। देखिए मैंने इधर पॉलिश कर रखा है। पॉलिश करने पे बेटा ये आपका P होता है, जिसे आप पोल कहते हो, ये आपका F होता है और यहाँ पे आपका C होता है। कुछ नहीं बेटा करना है। दूसरी कंडीशन आपके पास है कि बेटा ये आपका इनफाइनाइट है और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो बेटा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आपको वस्तु को रखना है। तो बेटा ये अनंत हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया बेटा। तो वस्तु हमने यहाँ पे रखी है और जब बेटा इस वस्तु को हम लोग यहाँ रखते हैं, वस्तु हमारी A और B है। जब भी बेटा इस वस्तु को हम लोग सीधे अभी आपको बताया था कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई एक किरण को गुजारा जाता है तो बेटा वो फोकस से होकर यूं ही रिटर्न हो जाती है। तो बेटा इसको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं दिक्कत है। दूसरी बात, जब भी हम लोग एक चीज़ और भी जानते हैं कि सर दूसरी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे वक्रता केंद्र से यहाँ पे गुजार दे रहे हैं। तो बेटा अभी आपको सिखाया था कि अगर वक्रता केंद्र से अगर कोई रेखा गुजरती है तो वो उसी लाइन से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, वैसे ही काटती हुई चली जाती है। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है जैसे वो गई थी वैसे ही वहाँ पे वो लौट के वापिस आ चली जाती है। ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ रहा है ये कहाँ पे दोनों काट कर रही हैं? तो बेटा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर ये यहाँ पे कट कर रही हैं। आपका जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसा बन रहा होगा बेटा, है ना? तो ये आपका B है, ये आपका यहाँ पे A डैश है, ये आपका B डैश है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको बस यही तीन चीज़ें फिर से बतानी है बेटा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दूसरा बेटा आकार क्या होगा, तीसरा बेटा आपको इसकी प्रकृति के बारे में बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो समझना है। सबसे पहले बेटा है कि यहाँ पे कहाँ पे आपका इसकी स्थिति है बेटा, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है। ठीक बेटा। स्थिति कहाँ है बेटा? वक्रता केंद्र मतलब C तथा F के बीच में है। ठीक बेटा, समझ में आ गया बेटा? है C तथा F के बीच में, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो जाता है मुख्य फोकस। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में क्या बनता है? आपका प्रतिबिंब बनता है बेटा। अब बेटा क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है इसका आकार क्या होगा बेटा। छोटा होता है, जो आपका बिंब होता है उससे छोटा होगा बेटा। तो लिख सकते हैं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक बेटा। अब बेटा प्रकृति कैसी होगी इसकी? वास्तविक और उल्टा। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बेटा कैसा बनेगा ये? वास्तविक
तथा उल्टा। अब बताओ बेटा ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है? आपको समझ में आ रही होगी किस प्रकार से ये बन रहा है। देखो ये वस्तु बड़ी थी, यहाँ पे छोटा बना तो इसका छोटा बन गया है। दूसरी बात उल्टी बन रही है बेटा, ये देखो ये ए डैश नीचे आ गया है जबकि ए डैश पहले ऊपर था, बी डैश यहाँ बी था यहाँ पे बी डैश ऊपर आ गया है। तो कैसे बेटा बन रही है? हमको जो चीज़ दिखाई दे रही है वास्तविक मुझे दिखाई दे रहा है, वही तो वास्तविक हुआ। जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वही आपके लिए वास्तविक होता है ना। हम अपनी आंखों से तुमको तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे इस कमेंट को जरूर पढ़ रहा हूँ। अगर मेरे चैनल को लाइक कर रहे हो तो उसको भी मैं देख रहा हूँ, और इसके साथ साथ शेयर भी कर रहे हो उसको भी मैं देख रहा हूँ, है ना। तो वही क्या बेटा है, जो हमारी आंखों के सामने जो चीज़ मुझे दिखाई देती है वही वास्तविक होती है। और इसके बाद जब उल्टा हो गया, पहले ऐसे खड़ा था अब ऐसे हो गया है ना उल्टा, तो बेटा कैसा हुआ? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक बेटा। इसके बाद अगला देखिएगा केस, देखिएगा हमारे पास केस नंबर आ जाता है थर्ड। अब बेटा केस नंबर थर्ड क्या कहता है? बहुत आसान है। अब आपको बेटा जो वस्तु है वो कहाँ रखेंगे? जो आपका वक्रता केंद्र है वहां पर रखना है, वक्रता केंद्र पर। ठीक बेटा, वस्तु कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर रखना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फटाक से आप अवतल दर्पण को बना लीजिए। तो बेटा ये रहा हमारा अवतल दर्पण, और यहाँ से मैंने क्या गुजार दिया? मुख्य अक्ष। अब बेटा मुख्य अक्ष के साथ ये क्या दिया गया है आपका? ये बेटा आपका है पोल। बेटा ये क्या है आपका? एफ। ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है बेटा। अब हमारी वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है। अब ध्यान दे दीजिएगा, वक्रता केंद्र पर रखने के बाद जैसे ही ये जाएगी कहाँ लौट जाएगी? मुख्य फोकस से होकर के ये लौट जाती है, वापिस चली जाती है। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात बेटा ये ए और बी नाम की हमारी कोई वस्तु थी। दूसरी बात, अब बेटा यहाँ पे दूसरी किरण में कहाँ से गुजार रहा हूँ? दूसरी जो किरण आपकी बेटा है वो आप फोकस से गुजार दीजिए। हम जानते हैं सर, अगर कोई भी किरण फोकस से होकर गुजार दी जाती है तो वो उसके समानांतर चली जाती है। कैसे चली जाती है बेटा? उसके समानांतर चली जाती है। अब बेटा यहाँ पे कहाँ पे कट कर रही हैं? जहाँ पर आपका नजर आ रहा है, ये बेटा क्या नजर आ रहा है? सी। जो आपका बेटा यहाँ पे वक्रता केंद्र था वो इधर थोड़ा कर लेता हूँ। यही बेटा देखो प्रतिबिंब बन रहा होगा। ये बेटा आपका ए डैश है, ये आपका वी डैश है। अगर सपोज किया जाए पहली बेटा हमने इसको वक्रता केंद्र पे रखा, फिर इसको गुजारा, हम लोग जैसे इस किरण को डालते हैं तो बेटा कहाँ से होकर चली जाती है? आपके मुख्य फोकस से होकर के ये लौट चली जाती है, लौट जाती है। इसके बाद दूसरी किरण को बेटा कहाँ से गुजारते हैं? फोकस से गुजारते हैं। फोकस से गुजारने पर जैसे अब तक दर्पण पे टकराती है, चिकनी सरफेस पे टकराती है, जैसे ही चिकनी सरफेस पे टकराती है वैसे ही वो उसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसके समानांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के। अब बेटा ये मिलती कहाँ पे जाकर के? यहाँ बेटा मिल रही हैं ए डैश बी डैश। बेटा ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो बेटा इसकी स्थिति आपको बतानी है। बेटा ये तीसरे के लिए स्थित होती है। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति बेटा कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र बनता है। यहाँ पे सी नजर आ रहा है बेटा, ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र है। बेटा क्या बनता है आकर के? ये वक्रता केंद्र पर ही बनती है। ठीक बेटा। इसकी स्थिति आकार बेटा कैसा होता है? जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी ही यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो बराबर आकार, या इसको बोल सकते हैं कि वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, है ना बेटा? वस्तु के आकार का, या बेटा बराबर बोल सकते हो, वस्तु के बराबर। ठीक बेटा, वस्तु के बराबर ही बोल सकते हो। आगे ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे अब कैसा दिखाई दे रहा है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? बेटा आपको भी बताया गया सर, उल्टा मुझे दिखाई दे रहा है और वास्तविक है। वास्तविक क्यों है? मैं सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहा हूँ, इसीलिए तो कैसा है ये। अरे मेरे जिगर के छिल्ले बोलो ना। तो ये आपका वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक जो मैं देख पा रहा हूँ, उल्टा क्यों है? उल्टा मुझे दिखाई दे रहा है। वस्तु तुम्हारी खड़ी थी कैसे? ऐसे, बट हो कैसे गई? ऐसे, तो उल्टी हुई ना बेटा। तो आइएगा प्रकृति बेटा के, इसकी जो प्रकृति है कैसी है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक बेटा, वास्तविक तथा उल्टा इसकी क्या आ जाएगी? प्रकृति आ जाएगी। बेटा अगला देखिएगा, यहाँ पर जो केस नंबर आपका 4 आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा।
ये आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग आपका 1 नंबर का या 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे संबंधित आपको डाउट रह जाएगा जो आप ये 1 नंबर गलत करके आओ। अगर गलत हो जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा पक्का दावा है आपके दबावा क्लासेस के टीचर का। आइए इधर, यहाँ बेटा मैं फिर से बताने वाला हूँ। यहाँ बेटा हमने वस्तु वक्रता केंद्र पर थी। अब बेटा क्या है, अब इधर हमारे पास आ जाता है वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच में है। ठीक है बेटा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी जाएगी। चलो रखता हूँ बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ नहीं, पुरानी चीज़ फटाक से हमने यहाँ पे क्या बनाया है बेटा, आपको समझाने के लिए अवतल दर्पण बना दिया। अगर किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बेटा। ये लो, उसका मैंने मुख्य अक्ष भी बेटा खींच दिया है। ये इसका P बेटा क्या है, पोल है। इसके बाद में बेटा यहाँ पे ये आपका क्या है, F है, मतलब मुख्य फोकस है। इसके बाद बेटा क्या आ जाता है, वक्रता केंद्र आ जाता है। आपकी बेटा वस्तु कहाँ रखी जा रही है, आपकी यहाँ रखी जा रही है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। जब बेटा ये जाती है अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजर जाती है। तो बेटा पहले तो ये वस्तु थी हमारी A और B, ये वस्तु थी। ठीक बेटा, अब ये इधर से गई, इसकी रिफ्लेक्ट होकर के मुख्य फोकस से होकर गुजर गई बेटा। अब आपको क्या करना है, दूसरी जो यहाँ पे आपको रेखा गुजारनी है, किरण गुजारनी है बेटा, वो कहाँ से होकर गुजरेगी। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से इसको हम लोग फोकस से होकर गुजारेंगे। तो बेटा ये क्या आ जाती है, समांतर आ जाती है फटाक से। देखो बेटा किधर से जा रही थी बेटा, ये फोकस से होकर जा रही थी बेटा। ये क्या है यहाँ पर, F है बेटा, ये आपका फोकस है। फोकस से होकर जा रही थी और जाने के बाद तुरंत ये समांतर हो जाती है। सभी नियम पढ़ रहे थे। आइए बेटा, तो यहाँ बेटा आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर इसका जो मिलान है वो कहाँ पे हो रहा है। एकदम बेटा सीधा खींच देता हूँ, देखिए सीधा एकदम ये रहा। तो ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं बेटा, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही हैं। मतलब बेटा क्या है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में ये क्या कर रही हैं, आपस में कट कर रही हैं। तो मतलब है ये बेटा कहीं इधर ही आपस में मिला रही हूँ बेटा। तो ये A डैश और ये B डैश, बेटा आपका बिंब बन गया है A डैश B डैश यहाँ पे। तो चलिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या बताता हूँ बेटा, फोर्थ की स्थिति बेटा। ये किसके लिए बेटा, 4th नंबर केस के लिए। तो बेटा बिंब की स्थिति कहाँ पे हमारे पास है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है। ठीक बेटा, तो यहाँ बेटा लिखेंगे अनंत तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक बेटा, केंद्र के बीच। ठीक बेटा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका जो आकार है, ध्यान दीजिए बेटा, आकार इधर बता देता हूं कि आकार क्या होगा। आइए बेटा, वस्तु से बड़ा है, कहने मतलब बेटा ये वस्तु इतनी बड़ी थी, आकार बहुत बड़ा बन गया है बेटा। तो आकार कैसा होगा बेटा, बिंब से बड़ा होगा। तो लिख दें बेटा यहाँ पे, बिंब से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, आइए इसके बाद बेटा इसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति तो पुरानी चीज आप लोग जानते हो बेटा कि आपको दिखाई दे रहा है वास्तविक उल्टा और खत्म। क्या है बेटा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। बताओ बेटा समझ में आ गया है। ये आपके 4 केस हो गए हैं, 2 और शेष बाकी हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग जो आपका 2022 में एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसको अगला देखिए। देखिए केस नंबर आपके पास 5th दिया गया है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तब आपको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा और प्रकृति क्या होगी। आइए बेटा यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, अवतल दर्पण को बना लेना है, मुख्य अक्ष गुजार देना है। इसके बाद में आप ध्रुव को दिखा दीजिए, मुख्य फोकस को दिखा दीजिए, वक्रता केंद्र को दिखा दीजिए बेटा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए हमारी जो वस्तु है वो कहाँ रखी है भाई मेरे, ये लो, हमने मुख्य फोकस के ऊपर इसको रख दिया है। अब बेटा क्या करने वाले हैं, जैसी ही ये वस्तु
अवतल दर्पण से टकराएगी और ये कहाँ से बेटा गुजर जाएगी, तुरंत आपकी फोकस से होते हुए चली जाएगी। लो बेटा हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ये कोई वस्तु थी, टकराई ये बेटा, तुरंत कहाँ गुजर जाएगी, फोकस से होकर ये निकल जाएगी। ठीक बेटा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात ये आपके सामने दी गई है कि दूसरी बार आप यहाँ पे कहाँ से गुजार सकते हैं, वो आपको दिमाग लगाना बेटा। कुछ नहीं करना है, आप मैंने बताया है बेटा, ये बेटा आपका हमने कहाँ से गुजार दिया है, पोल से। बताई गई थी कि जब भी कोई रेखा, कोई भी प्रकाश किरण अगर ध्रुव से आती है, पोल पे आती है, तो बेटा उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि ये आने के बाद इस तरीके से चली जा रही है। क्या बेटा आपको लग रहा है कहीं पे जाकर के ये मिलेंगी? नहीं बेटा, कहीं पे नहीं मिल सकती हैं। तो इसीलिए बेटा आपको बेटा पहले मैंने क्या बताया, फोकस के ऊपर रखना है। दूसरी बार बेटा प्रकाश किरण कहाँ डालोगे, पोल के ऊपर डालिएगा, ध्रुव पे डालिएगा। जैसे ध्रुव पे डालोगे तो उतने ही कोण से वो परावर्तित होकर लौट जाती है। तो बेटा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों बिंदुओं से जो आपकी रेखाएं गुजर रही हैं, प्रकाश किरण गुजर रही हैं, ये बेटा कहीं पे नहीं मिल सकती हैं। तो जब बेटा कहीं पे जाकर के ये नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब है प्रतिबिंब की बेटा स्थिति क्या होगी, आपकी अनंत पर बेटा। कहाँ होगी? अनंत पे जाकर के कहीं मिलेंगी। मुझे याद नहीं है, पता नहीं बेटा अनंत कहाँ है, किसी को याद होता है? किसी को नहीं याद, पता नहीं कहाँ, इसलिए तो उसका नाम है अनंत। आ किसी का अंत नहीं, आ किसी का अंत नहीं, है ना बेटा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ जाएगी बेटा, अनंत पर। ठीक है बेटा, अनंत पर। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। मालूम है नहीं है कितना बड़ा बनेगा जाकर के, है ना। तो बेटा यहाँ पे होगा बहुत बड़ा, है ना बेटा। मतलब जो आपका बिंब है, वस्तु है, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। प्रकृति बेटा कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, तो बेटा इसका भी प्रकृति कैसा आएगा, वास्तविक और उल्टा आएगा। कैसा बेटा आएगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक बेटा। तो इसके बाद में आपको ये केस नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अगला बेटा हमारे पास है केस नंबर 6। लास्ट बेटा है, आपको इससे समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा यहाँ पे है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो। आइए बेटा, आपको यहाँ याद रखना है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होगी, तब आपको बताना है उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा और प्रकृति क्या होगी। ठीक बेटा, सीखिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अवतल दर्पण को बना लेना है। लो मैंने 1 सेकंड के अंदर बेटा क्या बना दिया है, अवतल दर्पण को यहाँ पर बना दिया है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बहुत प्यार से देखिए बेटा, ये इसका पोल है, ये बेटा इसका F है, ये इसकी C है, वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी है, फोकस मुख्य फोकस है, पोल है बेटा। तो आपको बताया गया है कि बेटा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखना है। तो बेटा लो हमने यहाँ पे रख दिया है, कोई दिक्कत? अब बेटा अभी आपको बताया गया है सर, जैसे ये टकराएगी, टकराने के बाद तुरंत ये फोकस से होकर लौट जाएगी, है बेटा, लौट गई। इसके बाद आइएगा दूसरी कंडीशन बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर भी हम किसी भी एक समांतर गुजार देंगे बेटा, किसी के भी गुजार दो। अब जब बेटा यहाँ पे डालोगे, समांतर कुछ लेके जाओगे तो इससे गुजर जाएगी वक्रता केंद्र से बेटा, तो ये हमने समांतर इसके कर डाला। ठीक, जब आप पोल से गुजारोगे बेटा इस तरीके से, तो इसके समांतर चली जाएगी। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं मिल रहा है, दर्पण के आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है इन किरणों को मैं अगर पीछे लेकर जाऊं बेटा, कल्पना करता हूं थोड़ी देर के लिए, लो
इस तरीके से मैं पीछे लेकर जा रहा हूँ, ये भी ऐसे पीछे बढ़ती जाएंगी, पीछे बढ़ती जाएंगी, ऐसे पीछे बढ़ती जाएंगी, और ये भी ऐसे पीछे बढ़ता जाएगा। तो बेटा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सर ये कहीं पीछे जाकर के मिलती हैं जाकर के, और यही आपको यहाँ पे दिखाना भी होता है बेटा। तो इसके बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कल्पना करते हैं। तो बेटा इसकी जो प्रकृति है वो बेटा इसी में बता देता हूँ। देखिएगा, जो चीज़ सीखने वाली है वही चीज़ सीखना है बेटा। इसका लास्ट जो टॉपिक होता है कि जब बेटा हम लोग कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में किसी भी बिंब को रखते हैं, तो उसका बेटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बेटा देखिएगा, दर्पण के पीछे बन रहा है बेटा। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है बेटा। मैं इधर आभास कर रहा हूँ बेटा, कहीं इधर जा कर के, कहीं इधर जा कर के, कहीं यहाँ कहीं बन रहा होगा। तो बेटा देखिएगा कैसा बन रहा है, ए बी, और ये भी बेटा हमारी क्या थी, ये कोई वस्तु थी। ठीक बेटा, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे ए डैश बी डैश, तो बेटा कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे। तो बेटा स्थित क्या होगी, दर्पण के पीछे। ठीक बेटा, तो ये आ गई दर्पण के पीछे। आकार बेटा क्या होगा, वस्तु से बड़ा, बिंब से बड़ा, है ना बेटा। तो आ जाओ, बिंब से बड़ा। ठीक बेटा, आइए प्रकृति बेटा कैसी होगी। अब मैं आभास कर रहा हूँ भैया, कल्पना कर रहा हूँ ना, तो आभासी तथा सीधा। देखो जैसी था, जैसा वस्तु था वैसी आकार का क्या बन रहा है, बिंब बन रहा है बेटा। तो कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। ठीक है बेटा, आभासी तथा सीधा, मैं बेटा कल्पना कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार बेटा आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए क्या है, 6 स्थितियाँ थी कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब बनने की विभिन्न स्थितियाँ। तो बेटा 6 प्रकार से बनती हैं। 2 प्रकार से आपकी उत्तल दर्पण बनती हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे देखने के लिए। सो बेटा इस 6 कंडीशनों को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो अपने कमेंट कर दीजिएगा, उससे संबंधित वीडियो आपको बना दिया जाएगा। ठीक है बेटा, और इससे संबंधित किसी भी जानकारी अगर चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अपने फ्रेंडों तक शेयर करते रहिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो सके आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। बस बेटा आज आपके लिए इतना ही है।